क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा मैं वरदान नहीं मांगूंगा मैं। राम राम भाई सारा ने। मैं आपका अपना भोला उत्तम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। भाई कल समय का थोड़ा अभाव था, तो इस वजह से आप ही ने जो अपना हरियाणा के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन सा जाना था कि भाई कहानी के माध्यम से कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे के घटनाएं बनी है, मतलब किस किस ने के कैसे है के किस तरह तरीके से अपना हरियाणा का निर्माण किया गया है। तो जो भी उतार चढ़ाव थे वो कल सारे आप ही ने बता दिए थे कि भाई किस किस की के भूमिका रही है, कहाँ कहाँ पर कहाँ का कड़े कड़े मतलब किसने के कराया है। तो आज उसी सिलसिले ने आगे बढ़ाते हुए, आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बात आप ही ज्यादा को नहीं जितनी गहरी करनी थी आप ही ने कल सारी कहानी समझ ली थी, आज वो थोड़े मोटे मोटे पॉइंट है जो आपने एक एक करके बताए जाएंगे। तो अपना सबसे पहला पॉइंट था भाई 1803 का। 1803 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाइयों, क्योंकि यह एक ऐसी संधि हुई थी 1803 में, सूरजीयंजन की संधि, जिसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया था इसमें। जो भारतीय मतलब जो दौलतराव सिंधिया जी थे उनके बाद मतलब और उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संधि हुई थी, जैसा कि कल आपने बताया था, तो उस टाइम एक सूरजीयंजन की संधि हुई थी 1803 में। इसके बाद सारा क्षेत्र जो है वो बी बीईसी के अंडर में आ गया था। ये सुरजी अंजन की जो संधि हुई थी भाई 1803 में, तो इसके बारे में कल आपकी सारा का सारा बता दिया गया था। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे उतार चढ़ाव चलते गए, फिर 1825 में एक बार मुस्लिम लीग में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भी हरियाणा थी मतलब हरियाणा को जैसे दिल्ली में मिलाने की सिफारिश करी गई थी। तो कई बार पूछा जा क्वेश्चन कि पहली बार किसी ने जो जिक्र चला था कि भाई हरियाणा को अलग करने की मांग करी गई थी, तो वो एक पीरजादा मोहम्मद हुसैन जी थे। उसके बाद फिर 1832 में भी एक बार जिक्र उठा था कि दीनबंधु गुप्त ने एक राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने अलग हरियाणा की मांग करी थी। इसके बाद फिर 1833 में हरियाणा का जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन ने क्या किया, जो इसका 1833 में 32-33 के आते आते मतलब कई उतार चढ़ाव हुए, और एक मतलब इसमें क्या करेगा, ब्रिटिश शासन ने उत्तर पश्चिमी प्रांत बना दिया इसको, ठीक है, और आगरा को इसका केंद्र बनाया गया, इसका केंद्र बना दिया गया। फिर उसके बाद आया एक डेट है 1857 की, 1857 की बहुत बड़ी क्रांति थी भाई, 10 मई 1857 इतिहास का बहुत बड़ा दिन था 1857 की क्रांति। तो इस दिन मतलब 1857 की क्रांति हुई, मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, और धीरे धीरे जैसे कि यह अपने हरियाणा में आई 13 मई 1857। 13 मई 1857 को यह क्या है कि जो अपना अंबाला छावनी है, अंबाला छावनी में इसकी शुरुआत करी गई 1857 की। जिस दिन आप ये 1857 पढ़ाओगे आपने, एक दिन आपके मतलब 1857 का एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा। 1857 में किस किस राज्य की किस को सी रियासत की क्या भूमिका रही है, किसने कड़े कितना सहयोग दिया है, कितना क्या किया है, तो उसके लिए आप एक दिन अलग चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपकी 1857 का। तो सिर्फ एक आज ये मोटी मोटी बात बताई, जहां आपने 13 मई 1857 में अम्बाड़ा में जो 1857 की क्रांति 13 मई 1857 में अम्बाड़ा तक आ पहुंची। लेकिन अम्बाड़ा में क्या है कि भाई एक श्याम सिंह नाम का बंदा था जिसने अंग्रेजा का मतलब वफादार हुआ करता वो, तो उसने अंग्रेजा से जाके पहला इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे विद्रोह किया, चिंगारी भड़क उठी है। तो उसने एक कुशल नेतृत्व न होने के कारण और कोई इस तरह श्याम सिंह जैसे बंदों के कारण एक 1857 का जो विद्रोह है बहुत बड़ा रूप है, वैसे तो एक बहुत बड़ा रूप था लेकिन एक सफलता नहीं मिल पाई इसमें। जैसे तैसे करके फिर भाई अपना देश 1947 में अपना देश आजाद हो गया। 1947 में देश आजाद होया, तो उसके बाद 1948 में एक बंदा था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह पंजाब का एक लोकप्रिय नेता हुआ है उस टाइम में, मतलब उसने एक अजीत समाचार पत्र, कई बार क्वेश्चन पूछा जा है कि 1948 में मास्टर ताराचंद, मास्टर ताराचंद जो थे ये एक इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। मास्टर ताराचंद ने अजीत नामक एक समाचार पत्र निकाला भाई। तो जो अजीत नामक समाचार पत्र था, इस पत्र में इन्होंने अलग पंजाबी सूबे की मांग करी हुई कि अलग से पंजाबी राष्ट्र मतलब पंजाबी एरिया जो है वो अलग किया जाए। तो बहुत बार ये क्वेश्चन एचएससी द्वारा पूछा गया है कि अजीत समाचार पत्र
की स्थापना मतलब अजीत समाचार पत्र का संबंध किससे? मास्टर ताराचंद से है। मास्टर ताराचंद ने मतलब कौन से सन में? 1948 में जो इसकी शुरुआत करी, मतलब यो पहली बार पंजाबी सूबे की मांग करी गई थी भारत, आजाद भारत में। ये पहली बार कब मांग की गई थी? तो वो मास्टर ताराचंद जी के द्वारा की गई थी अजीत समाचार पत्र में। तो जैसे तैसे सफर चलता रहा। फिर 1953 फजल अली आयोग आया। फिर इसी तरीके से जो देश में एक बनाया गया। लेकिन 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। लेकिन ये फजल अली आयोग कैसे बनाया गया? 1949 में एक पंजाब के मुख्यमंत्री हुए थे। 1949 में एक पंजाब के मुख्यमंत्री हुए थे सच्चर, भीमसेन सिंह सच्चर। भीमसेन सिंह सच्चर थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने एक फार्मूला दिया भाई, इनने एक फार्मूला दिया जो कि सच्चर फार्मूला के नाम से मशहूर है। सच्चर फार्मूला जो है भीमसेन ने दिया था। इसने एक मतलब आइडिया दिया कि भाई जो ऊपर का हिस्सा है, जो पंजाबी भाषा क्षेत्र है, उसको पंजाबी भाषा क्षेत्र बना, और जो निचला एरिया है उसने हिंदी भाषा क्षेत्र बना दिया जाए, तो एक क्षेत्रीय उसमें बांट दिया जाए। तो अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि मतलब किस आधार पर, वैसे तो 1956 का जो बेस था उसके ऊपर हुआ था, लेकिन आधार क्या था कि भाषाई आधार पर हुआ था। वो भाषा का जो फार्मूला दिया था वो सच्चर फार्मूला भीमसेन सच्चर सिंह ने दिया था, जो दो भाषा का क्षेत्र बनाने का जिक्र कराया गया था। तो उसी तरीके से आगे सिलसिला चलता रहा जैसे तैसे करके। 1953 में फिर फजल अली आयोग बनाया, जिसके तीन मतलब मेंबर बनाए गए, पणिकर, कुंजरू और फजल अली। ये तीन इसके मेंबर थे। अक्सर पूछा जा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जा कि भाई इसलिए मतलब जो फजल अली आयोग आया था, फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भाई अपना फजल अली जो थे। और इसमें सदस्य के बारे में पूछ लिया जा है, पणिकर थे, कुंजरू थे और ये थे, मतलब ये तीन बंदे थे जो इन्होंने रिटायर्ड जज थे। 1953 में इन्होंने सारा देश में घूम फिर के एक रिपोर्ट तैयार करी, जो कि 1956 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी। 1956 में फिर अपने 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूटी, अलग अलग यूटी बनाई गई। और 1956 तक मतलब देश में 14 स्टेट हो गए और 6 यूटी बन गई। तो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, कई बार क्वेश्चन पूछा जा है, और दूसरा था वो महाराष्ट्र था। तो इस तरीके से 1956 में फिर सारा का सारा सिस्टम निमट गया। लेकिन ये फिर पंजाब की और बात रहेगी, हरियाणा और पंजाब को अलग करने की, ये बार बार समय समय पर अपनी उठती रही फिर दोबारा आवाज। तो उसके बाद फिर 1960 में एक संत फतेह सिंह हुए और मास्टर तारा सिंह, ये बार बार मतलब कभी अनशन करके और फिर वो कर आके ने जैसे तैसे फिर ये अनशन पर बैठ गए थे। और इसके बाद जैसे 65 में फिर से एक बार फिर इन्होंने, पहले इनका अनशन खत्म हो गया, फिर 65 में फिर एक बार इन्होंने शुरुआत करी। लेकिन 65 में क्या था कि जो पाकिस्तान का, कल आपको जैसे बताया गया था कि 65 में जो पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हुआ था, उस युद्ध के चलते इनको समझा बुझा के कि भाई पहले उसके निपटी लिया जाए, उसके बाद आपके सारी मांगे वो करी जाएंगी। उसके बाद भाई इनकी बातों को मतलब 65 का युद्ध भी खत्म हो लिया। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके जो एक मतलब बताया भाई कि भाई युद्ध खत्म हो लिया है तो अभी कुछ किया जाए। तो 23 सितंबर 1966, 23 सितंबर जो 1966 है, 23 सितंबर 1966, 23 सितंबर 1966, 23 सितंबर 1966 की डेट थी। ये अक्सर पूछा जाए। सरदार हुकम सिंह समिति लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे, सरदार हुकम सिंह समिति। थोड़ा मात्रा पर ध्यान दे लियो भाई, हरियाणा के मान सामने बेरा इतने बोले बड़े हाँ गणा हाँ, अगर कि में गलती हो जाए तो ये सरदार हुकम सिंह समिति बनी थी 1966 में। 1966 में जब सरदार हुकम सिंह समिति बनी तो इन्होंने सुझाव दिया, मतलब एक वो दिया कि भाई एक कमेटी बनाओ, और फिर ये 3 बंदे लिए गए। 23 अप्रैल 1966, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है भाई, 23 अप्रैल 1966। 3 बंदे थे, इसको शाह आयोग मान लो। शाह आयोग के नाम से वो है प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो जेसी शाह थे, उन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम हुआ से शाह आयोग मान लो। पंजाब पुनर्गठन हो गया, या फिर हरियाणा पंजाब सीमा आयोग भी के नाम से, कई जगह सीमा आयोग भी इसका नाम लिखा जा है, सीमा आयोग भी था। तो पीजीआई है, जेसी शाह इसके 3 सदस्य हुए, जेसी शाह इन्हीं के नाम पे इसको जेसी मतलब शाह आयोग कहा जाता है, जेसी शाह और एम फिलिप
एम फिलिप और एस दत्तू। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये नाम जो है बार बार अक्सर पूछे जा है कि इसमें मतलब सदस्य कौन थे। तो ये एस दत्तू, एम फिलिप और जेसी शाह, ये 3 रिटायर्ड जज थे। इन्हीं के नाम पे जेसी शाह आयोग बनाया गया और इन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 31 मई 1966, ये डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीक्वेंस में लिख के रखोगे नहीं ना, जैसे 23 सितंबर 1966 हो गया, फिर 23 अप्रैल 1966 हो गया, फिर 31 मई 1966 है। 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम है, जो मतलब जहाँ का जो जितना एरिया है, इस नीचे एरिया को यो बना दिया जाए, उससे ऊपर वाले एरिया को तो यो बना दिया जाए। फाइनली फिर 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो था वो अपना क्या करेगा, पारित होगा भाई। उसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था भाई, ना कि हरियाणा मतलब पुनर्गठन था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, उसी में फिर ये क्या किया गया, हरियाणा और पंजाब की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। जैसे ये क्षेत्र इसका है और ये क्षेत्र इसका है। कुल मिला के बात पहुंची 1 नवंबर 1966 तक। 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 1 नवंबर 1966 को अलग से हरियाणा की सीमाएं तय कर दी गई कि भाई ये हरियाणा का क्षेत्र है। 44,212 वर्ग किलोमीटर था। तो अपना अब थोड़ा हरियाणा के बारे में जानेंगे। ये तो कल आपने जो पढ़ा था उसका एक थोड़ा रिकैप था कि भाई कल आपने जो जो चीज जानी थी वो डेट आज आपकी समझाई बताई है कि भाई इन डेट ने ये हुआ था। तो 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 एक नया राज्य बना, 17वां राज्य अपना हरियाणा। 17वां राज्य था। 18वां संशोधन है, कई बार का कंफ्यूजन हो जाए इस चीज का कि भाई 18वां संशोधन था या 18वां राज्य था। 17वां राज्य था और 18वां संशोधन था। इस तरीके से क्या किया गया कि मतलब पंजाब का जो 35.8% कुल मिला के आप ने पंजाब का 35.8% हिस्सा अपने थी मिला था। तो वो उस एरिया का नाम रखा गया कि भाई यो क्षेत्र जो है आज के बाद हरियाणा कहा जाएगा। और 35.8 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है अपना हरियाणा बना दिया गया। इसमें क्या था कि इसमें 7 जिले, शुरू में क्या था कि 7 जिले थे। ऐसा नहीं है कि भाई वह जिले आज वह मतलब 22 जिले हैं तो वो घटा बढ़ा, लेकिन वो एक एरिया था बहुत बड़ा था। जैसे आपने देखा है हरियाणा में अपने एक खास बात है यार कि जो परिवार देखने में मिले हैं, बड़े बड़े परिवार देखने में मिले हैं, वे अपने हरियाणा में मिले हैं। बाकी काफी देखा घनी जगह जावा थोड़े मतलब परिवार इतने कम होते जा कि आजकल लोग परिवार में रहना थोड़ा वो करते चले हैं। तो जैसे जैसे ये 22 मतलब शुरू में अपने 7 जिले थे, तो जिस तरह अपना परिवार जैसे बढ़ता चल रहा है तो न्यारे न्यारे होते चल रहे हैं भाई भी ये परिवार हो गए, ये इतने थे, ये इतने मतलब, तो अलग अलग घर बनाने की जरूरत पड़ जाए। उसी तरीके से एक सिस्टम एक तरीके से चलाने के चक्कर में उसमें कि भाई यो भी साहब में जैसे ज्यादा आदमी हो जाए तो उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो उसी सिस्टम को चलाने खातर क्या किया गया कि मतलब जो इब हैं, जो जिस टाइम 7 जिले बने थे, पहला मतलब शुरू में सबसे बड़ा जिला था हिसार था और सबसे छोटा जिला अपने जींद था। तो जैसे 7 जिले थे उनको अभी जैसे मैं बताऊंगा आपने कि किस किस डेट में कौन कौन से जिले बने, सारे के सारे आपने 22 के 22 जिले नोट करवाए जाएंगे। तो वो जिले बनाए गए जैसे जैसे सिस्टम को चलाने के लिए। तो उस टाइम अपने पास 7 जिले थे भाई। उन 7 जिले का नाम जैसे एक कई बार है तो इसने इसकी मतलब एक ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से अक्सर याद कराया जा है। ये है भाई घर जेके में। तो घर जेके में, घर जेके में, ये एक छोटी सी ट्रिक है। नॉर्मली वैसे भी अगर आप पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगे, याद तो ट्रिक भी करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। तो घर जेके में एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें नाम याद हो जाएंगे आपके। जैसे अपना है गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम का मतलब प्राचीन नाम भी गुरुग्राम ही है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से था। महाभारत का एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध जिसने कुरुक्षेत्र में अपना होया था, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होया था उसमें गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो ये पांडवा के कौरवा के गुरु थे। तो इन्हीं को जो गुरु दक्षिणा के तौर पर एक क्षेत्र दे दिया गया था और इस क्षेत्र का नाम जाना गया था गुरुग्राम के नाम से। तो गुरुग्राम, बीच में नाम इसका गुड़गांव कर दिया गया था, लेकिन दोबारा फिर से इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया।
उसके बाद एच से होगा भाई अपना हिसार। हिसार, हिसार का एक अलग ही इस मतलब इतिहास रहा है, फिरोज शाह तुगलक के और मुगलों का जो इसमें योगदान रहा है इसको बनाने में। तो वो हिसार जब आप ही पढ़ावांगे आपने अलग अलग, आज तो बस थोड़ा मोटा माटी बताया जाएगा कि भाई ये जिले थे और ये इनका बने थे। आपने एक एक टॉपिक वाइज मतलब एक एक जिला सारा समझाया जाएगा कि भाई किस जिला में किस तरह के बनया था, कौन सा जिला कब बनया था। तो शुरू में ये 7 जिले थे, घर, गुरुग्राम, हिसार। ए से है भाई अपना अंबाला, अंबाला। आर से है भाई अपना रोहतक। कई बार कंफ्यूजन हो जाए है इसमें रोहतक में और रेवाड़ी में, लेकिन याद रखना भाई रोहतक बनाया था शुरू में, रेवाड़ी बाद में बनाया गया था। तो रोहतक हो गया। रोहतक का बाद आ गया अपना जींद। जींद, जींद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है उस टाइम पे। 15 अगस्त मतलब 1966 में जिस टाइम हरियाणा बना उस टाइम सबसे छोटा जिला था जींद। जींद सबसे छोटा अपना घर में भी होया करे, जो सबसे मतलब जो सबसे छोटा होया करे वो सबका लाडला सबका प्यारा होया करे, इसलिए उसने सारे दिल ते लगा के रखे। तो उससे तरीके तो जींद भी उस टाइम सबसे छोटा था, तो इसीलिए हरियाणा मतलब जींद को आप याद रख सको कि भाई सारे में छोटा था, इसीलिए जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाए। तो जींद हरियाणा का हृदय बना भाई उस टाइम। तो ये जींद हो गया। के से हो गया अपना करनाल, के से करनाल हो गया। और एम से हो गया महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम वैसे कानौड़ था, इसका बाद में नाम बदल के महेंद्रगढ़ कर दिया गया था। और करनाल आपको पता ही है, महाभारत से रिलेटेड है ये भी। करनाल कर्ण की नगरी था। तो इस तरीके से अपने ये शुरू में क्या था कि भाई 7 जिले थे। तो इन 7 जिले के बाद में जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई कि भाई ये अभी क्षेत्र में है ना जनसंख्या बढ़ती जा रही है और एक आदमी का मतलब एक एरिया में इतने बढ़ रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा अलग कर दिया जाता कि इनका संभालना, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी तरीके से चलाई जा सके। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें वो चलते रहे। उसके बाद 22 दिसंबर 1972, 1966 के बाद पहली बार जब देश के जो वो मतलब एक वो बनाए गए जिले बनाए गए, तो 22 दिसंबर 22/12/1972, 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले की स्थापना करी गई अपनी। 2 जिले, जो अपना सबसे पहला जिला बनाया गया था भिवानी। भिवानी जिसने मिनी क्यूबा भी कहा जाए, बॉक्सिंग का अब भी है भिवानी। और दूसरा था सोनीपत, दूसरा था सोनीपत। तो 2 जिले बनाए गए, भिवानी और सोनीपत की स्थापना करी गई 22/12/1972 को। फिर इसके मतलब एक एक और बढ़ाना है आप ही ने, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात को नहीं, 22 में एक बढ़ा दो, 23, 12 के बाद पहला महीना होगा, 23/1/1972 की जगह 1973 हो जाएगा। 1973 में कुरुक्षेत्र की स्थापना करी गई भाई। कुरुक्षेत्र वैसे एक एरिया निर्धारित कर दिया गया इसका, लेकिन कुरुक्षेत्र का वर्णन तो महाभारत के टाइम से है। कुरुक्षेत्र अपने हरियाणा की धर्म नगरी है, और जो कर्म ही सबसे बड़ा है, जो मतलब कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया था कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो और कर्म फल की इच्छा मत करो। वही भाई अपने जीवन में भी आजकल मतलब आज के टाइम पे भी यही होती है कि भाई कर्म करना है आप ही ने, और ये इन अफवाहों से दूर रहना है कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा। डिमोनेटाइज जो बंदे करते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहो कि भाई ये नहीं आ रहा है, चस्सी में यो कर रही है वो कर रही है, तो कोई टेंशन नहीं, आप ही ने अपनी तैयारी करनी है, आप ही ने अपना कर्म करना है। तो कर्म करना है, फल तो इब तो कह कौन सकते भगवान HSC के आधार पर है भाई। इब तो फिलहाल नू लाग गया तो फल HSC का हाथा में है। तो देखते हैं, आप ही अपनी कमी में कोई तैयारी मतलब कमी नहीं छोड़ांगे। तो 1973 में फिर अपने कुरुक्षेत्र बनया। उसके बाद फिर 1975 में अपने बनया भाई सिरसा। 1975 में बनया सिरसा। सिरसा बहुत ही मतलब एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो अपने संदीप सिंह है हॉकी के बड़े ही महान खिलाड़ी हैं, जो आजकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं। तो अपने संदीप सिंह की सिरसा की वजह से मतलब सिरसा को जाना जाता है, और उनसे पहले भी बहुत सारे हुए हैं। और एक पीछे आपने कांड सुना भी होगा, और नहीं तो कम से कम गुफा खातर तो प्रसिद्ध होया था कि भाई हरियाणा मतलब सिरसा है जो डेरा की भूमि हो रहा है। तो उसके बाद भाई के 79
79 में एक 1979 में बना फरीदाबाद। 1979 में फरीदाबाद का भाई हरियाणा की इकोनॉमिक में एक अपना न्यारा ही महत्व है। फरीदाबाद क्योंकि बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े क्लस्टर हैं जो भी लागे हैं, उन्हें मतलब उद्योगपतिया की पहली पसंद होया करता है, क्योंकि एक एनवायरमेंट इसका इसी जगह पे है कि भाई दिल्ली के नजदीक लागता है, तो रॉ मटेरियल है और साधन संपन्न है, तो मतलब ज्यादा दिक्कत सी को नहीं मान्या करते, तो एक बढ़िया क्षेत्र था जो उद्योगपति है उनके खातिर। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जैसे गुड़गांव में भी थोड़ा बढ़ गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा कम अभी कैश का, लेकिन फरीदाबाद की अपनी एक नई अलग ही पहचान है भाई। तो जैसे 1979 में, और जनसंख्या में अपना हरियाणा का सबसे बड़ा है, वैसे आज के टाइम पे सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या में अगर पूछा जावे तो जनसंख्या में फरीदाबाद सबसे बड़ा है भाई। जनसंख्या में अगर पूछा जावे तो सबसे बड़ा है, लेकिन वैसे यो हरियाणा का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा आज के टाइम पे हरियाणा में है सिरसा। 1975 में जो सिरसा बना था, वो सिरसा सॉरी भाई 1900 हरियाणा में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। हरियाणा में सिरसा सबसे बड़ा है, फरीदाबाद सबसे छोटा है। जनसंख्या में अगर पूछे तो फरीदाबाद सबसे बड़ा है। इसके बाद फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और काफी साल बीत गए, फिर 10 साल निकल गए। जैसे 1979 हो गया तो सरकार बोली कि भाई हमने घने दिन हो गए, रोज रोज नया जिला बना के खड़े हो जाओ, तो थोड़े दिन आराम करो था। उसके बाद कई साल तक मतलब मामला थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन 1989 में 1989 में फिर थोड़ी जरूरत पड़ी, जैसे जैसे सिस्टम बदलता चला गया, जगह बढ़ती चली गई, तो लोग बोले भाई 4 जिले मतलब कुछ जिले और बनाए जा। तो उस टाइम फिर सरकार बोली कि मतलब एक मजाक की बात है कि भाई हमने इतने दिन तक 10 साल तक रुक रहे हैं, तो हमने एकदम नहीं, मतलब एक दो नहीं, हम इकट्ठे 4 बनावांगे। तो 1989 में एक 1989 वैसे भी एक मतलब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक 61वां संशोधन हुआ था अपने, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें अपने जो वोटिंग की एज है वो 21 साल तक 18 साल कर दी गई थी। मतलब पहला 21 साल के जवान हुआ करते, फिर बाद में 18 साल के करती है। ये वोटिंग की एज जो है वो 21 से 18 कर दी गई थी। और इसने आप ही मतलब याद कर सका, जैसे 1989 में ही फिर हरियाणा में 4 जिले बने, जिनमें आप ही के आर पी और वाई। इसने कई बंदे जैसे कृपया भी याद कर लें कि भाई 1989 में अपना अपना तरीका, भाई 1989 में जैसे हरियाणा के ऊपर कृपया हुई तो 4 जिले बने, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। तो कोई कृपी है, जिस तरह कई कृपी तो याद कर लें भाई कृपी है या फिर कृपया है, अलग अलग अपना अपना तरीका है, जैसे आपने सूट ला गया दोनों बता दिए हैं। तो कैथल कैसे बना, कैथल, कैथल। दूसरा था रेवाड़ी, रेवाड़ी पी से पानीपत, और चौथा था यमुनानगर। ये 4 जिले भाई 1989 में ये 4 जिले बना दिए गए, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। इसमें एक बात यह है भाई, पानीपत एक ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। पानीपत एक ऐसा जिला है जो एक बार बनने के बाद फिर दोबारा करनाल में जा मिला और दोबारा फिर बने हैं। तो 1992 में जैसे एक अपने घर में कई बार बालक हो जाए हैं, जिस तरह मतलब कि देखा है मतलब कई जगह पर कि जैसे नया नया बालक उठे नुका मैं तो न्यारा रहूंगा, अगर भाई मैं तो अपना सिस्टम न्यारा चलाऊंगा, मैं नू करूंगा वो करूंगा, तो वो अपने न्यारा रहने लग जाए, लेकिन बाद में उसने देखा कि हाँ तेरा गुजारा होना को नहीं, तो ओडे ठीक था, तो वो अपने फिर जाके ना अपना घर परिवार में जा मिले है। उसके बाद फिर उसने लग गया हाँ तू तो गलत आ गया, तेरी आड़े भी दाल फिर को निकले, तू एक काम कर उल्टा चल। तो ये तो एक मजाक की बात है कहने की। वैसे 1992 में फाइनली अलग होके पानीपत एक ऐसा जिला है, कई बार मतलब क्वेश्चन पूछा जाए एचएससी के द्वारा कि भैया हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार बने हैं, तो पानीपत है। एक बार 1989 में बना था, उसके बाद दोबारा फिर 1992 में फाइनली अलग पानीपत बन गया। तो अभी पानीपत का फिर 1992 में हो गया था। इसके बाद फिर ऐसे ही 1992 के बाद
नहीं 1989 के बाद, 1989 के बाद भाई 1995 में अपने में एक बहुत ही मतलब जो देखने की जो जगह है हरियाणा में, चारों तरफ से पहाड़ा से घिरा हुआ है, मोरनिया की पहाड़ियां हैं, वादियां हैं, जो देखने की जगह है, घूमने की जगह है, नए नए कपल घूमने जा है भाई, प्यार का सीजन चल रहा है। अभी वो काल एक भाई अपने फूल खड़े ले ओड़े ले ही खड़ा फूल अकेडमी आगे, बोला रोज देऊंगा, मखारा कुंगरे रोज को नहीं हुआ, रोजगार देखेगी, पढ़ ले कि मैं अक्सर तेरा काम आ जाएगा। खैर छोड़ो इन बातों ने। 1995 में बनया भाई पंचकुला, अपने पंचकुला 1995 में पंचकुला। पंचकुला बहुत बढ़िया, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से लगा लो या पहाड़ी एरिया के वादियों के हिसाब से लगा लो, बहुत ही मतलब एक सुंदर दृश्य है। ये पंचकुला 1995 में अलग मतलब बनाया गया, 1995 में 15 अगस्त 1995, अगर पूरी डेट अगर पूछी जाए तो 15 अगस्त, ये जिस दिन आपने सारे जिले करवाए जाएंगे उस दिन आपने सारी की सारी इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज थोड़ा आपसी मोटा मोटा बताया जा रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे जिले बने थे। तो 15 अगस्त 1995 में बने पंचकुला। उसके बाद फिर 2 साल के बाद 1997 में, 1997 में फिर 1997 में 2 साल का गैप। एक सिंपल सी बात है, 95 के बाद 97 2 साल का गैप है, तो 2 जिले बनावांगे भाई, सीधी बात से। फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बने, फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर। झज्जर तो झज्जर भाई एक मतलब देश की रक्षा के मामले में नू लगा लो सिपाहिया के तौर पे एक झज्जर और रेवाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। जो अपना देश में आपने देखा जाए कि हरियाणा का मतलब हर बालक का सपना एक यो है, पहला मतलब मैं तो कहूंगा हरियाणा में +2 पास कर दिए, 10वीं पास कर दिए, हर बालक का एक सपना होगा भाई मैं आर्मी में लागू। मतलब कितने भी जाके देख लो हरियाणा का क्षेत्र, हर मतलब योगदान जो हर क्षेत्र में रहा है, लेकिन हर 10वां सैनिक बताया जाए कि एक हरियाणा का है। तो सब से आगे रहे हैं, तो इसे मतलब झज्जर भी है, शहीदा की नगरी भी है, मतलब झज्जर में है। तो उसके बाद फिर जैसे तैसे करके 97 के बाद आया 2005। 2005 2005 में पलवल सॉरी मेवात, 2005 में मेवात बनाया गया भाई। मेवात, मेवात जिसने आजकल नूह के नाम से भी जाना जाता है। मेवात का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि मेवात 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत से एक मुस्लिम बाहुल्य देश मतलब क्षेत्र है, जिसमें बहुत सॉरी भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत से पार्टीशन के दौरान बहुत से मुस्लिम जो है इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे थे। तो गांधी जी आए और उन्होंने समझाया कि भाई आप यहाँ से कहीं मत जाओ, ये आपका ही देश है, तो यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत से मुसलमानों को इन्होंने रोका था इस क्षेत्र में। तो यो जो इसी वजह से राष्ट्रपिता जो इतने बड़े देश के राष्ट्रपिता हुए हैं, वो उनके आने की वजह से भी इस क्षेत्र का एक अलग ही महत्व रहा है। उसके बाद फिर 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त में भाई अपने बने थे 3 जिले बने थे। अक्सर पूछा मतलब अगर वो ऐसे को पूछ ले कि भाई 15 अगस्त ने जो 3 जिले बने थे, मतलब 3, एक तो फरीदाबाद बना था, वो भी 15 अगस्त ने बना था। उसके बाद फिर 15 अगस्त 1995 में पंचकुला बना था, और 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2008 को बना था पंचकुला। 15 अगस्त 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2008 को बना पलवल। 15 अगस्त 2008 को पलवल बनया भाई। 15 अगस्त 2008 पलवल कॉटन सिटी के नाम से जाना जा है आज के टाइम। उसके बाद 1 दिसंबर 2016, इसमें मतलब बहुत से बड़काकार बहुत सी किताबों में भी कंफ्यूजन रहे कि भाई जो चरखी दादरी जो भिवानी से अलग करके बनाया गया था, उसकी स्थापना 18 सितंबर को हुई थी या 1 दिसंबर को हुई थी। तो आपको बता दिया कि भाई 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी भाई। जो चरखी दादरी है इसकी घोषणा हुई थी 18 सितंबर 2016 को। घोषणा की गई थी कि भाई इस क्षेत्र को चरखी दादरी जो है वो हरियाणा भिवानी का हिस्सा था, इसको भी अलग से जिला बनाया जाएगा।
चरखी दादरी के अलग होने से पहले भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता, लेकिन जैसे ये हुआ है उसके बाद फिर सिरसा का नंबर आ गया। भाई सिरसा आज के टाइम पर सबसे बड़ा जिला है। तो इसकी मतलब 18 सितंबर 2016 को घोषणा हुई कि भाई अलग से जिला बनाया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर 2016 को 1 दिसंबर 2016 को अगर पेपर में आ जाए तो आपने 1 दिसंबर 2016 के साथ जाना। भाई चरखी दादरी की स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई थी। तो इस तरीके से आपने मतलब बताया है कि इस तरीके से आपने भाई पहले 7 थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे करके 1972 में फिर भिवानी बनया, 1973 में फिर कुरुक्षेत्र बनया, 75 में फिर सिरसा बनया, 79 में बनया फरीदाबाद, और 89 में फिर 4 जिले बने थे अपने कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। 95 में फिर पंचकुला बनया, फिर उसके बाद 97 में बनया भाई फतेहाबाद और झज्जर। 95 के बाद 2 का गैप है तो इसलिए 2 जिले बनाए, फतेहाबाद और झज्जर। 2005 में मेवात, जिन्हें आज नूह के नाम से जाना गया, फिर 2008 में पलवल, 2016 में चरखी दादरी। तो इस तरीके से अपने भाई 7 से 22 का जो सफर था वो आप ही ने तय कराया है। तो आज भाई इतना ही आप ही करवाएंगे। तो जैसे आपने देखा है कि दो कैसे कैसे देश आज़ाद हुआ है, और कल कैसे मतलब कितने का से लेकर 1803 से लेकर 1966 तक जितने जिले बने, मतलब वो होया, हरियाणा का स्थापना हुई, हरियाणा बनया है, फिर उसके बाद उसके जिले बने हैं, वो आज मैंने आपको बताए हैं। आगे आपने जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके अलग अलग टॉपिक के माध्यम से सारी की सारी क्लास समझा दी जाएंगी भाई। ठीक है भाई। और आज की क्लास को इतना ही विराम देते हुए राम राम भाई।